जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग्स में रहना चाहते हैं? क्या आप सब भी यही चाहते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रोग ना हो? और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो बहुत से हैं, लेकिन मैं कुछ सत्संग को सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स फील करती हूँ, जिनका शुक्राना मैं अपने प्यारे गुरु जी को अपनी अरदास में कर देती हूँ। और ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मुझे गुरु जी की आज्ञा से संगत जी के साथ शेयर करना है, जो मैं अभी शुरू कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी को 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में मैं क्या थी और क्या होती चली जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अपने अंदर इतना चेंज कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने को। बस इतना ही कहूँगी, सुकून और मन की शांति लाइफ के 57 इयर्स में नहीं मिली, जो आज खुद को बिन मांगे मुराद मिलती है। उतार चढ़ाव तो लाइफ का एक हिस्सा है, जो पहले से ही है और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अब पता ही नहीं चलता कब परेशान हुए और कब उसमें से बाहर निकल गए। एक पिंच जितना भी असर नहीं होता, और ये सिर्फ हमारे प्यारे गुरु जी की मेहर है। आज मैं आप सबको अपनी लाइफ का एक ऐसा चमत्कार बताऊंगी। मुझे कई सालों से हर्पीस निकली थी। 7-8 साल के गैप में इस बार मुझे लास्ट मंथ फिर से हर्पीस का अटैक हुआ। मुझे समझ तो आ गया कि ये हर्पीस ही है। मेरा भाई और भाभी भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं। मैंने उनको फ़ोटो भेजी और मेरा शक क्लियर हो गया। और मैं बहुत घबराती हूँ इस डिसीज़ से, क्योंकि बहुत पेनफुल और इम्यूनिटी वीक कर देता है। इस बार मुझे कुछ नहीं फील हुआ, ना ही मैं डरी, क्योंकि संगत जी, मुझे ये फील हुआ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब संभाल लेंगे। मैंने बस गुरुजी के आगे आंखें बंद करके इतना ज़रूर कहा, गुरुजी, ये परेशानी फिर वापस आई है, तुझसे देख लेना। संगत जी, मैं ऑलरेडी यूटीआई की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। उस परेशानी को लेकर भी मैं गुरुजी के आगे ही खड़ी थी। उस दिन मैंने एक आंटी जी का सत्संग भी सुना, यूटीआई प्रॉब्लम से रिलेटेड। मुझे पता था कि वो सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। जब हर्पीस की प्रॉब्लम भी आ गई, तो उस दिन शाम को सिमरन करते समय गुरु जी की तरफ से भेजे हुए मेरे मन में जल प्रसाद लेने के थॉट्स आए, और बिना टाइम वेस्ट किए मैंने उस समय जल प्रसाद लिया, और हर्पीस वाली जगह जो मेरे हाथ पर हुई थी वहाँ भी लगाया। आप मानोगे नहीं, उसी रात यूटीआई का पता नहीं, और हर्पीस का एक के बाद 2 और ब्लिस्टर्स बने और वहीं रुक गए, और मॉर्निंग में वो मुझे ड्राई दिखे। 3-4 दिन बाद वो बिल्कुल क्लीन हो गए। ये है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। हर पल, हर एक सांसों के साथ आपका शुक्राना। इस तरह आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखना। अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। अब आपके बिना हम अनाथ हैं, मेरे पिता परमेश्वर जी। बस संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जो मैं काफ़ी दिनों से करने का सोच रही थी, बस गुरु जी का हुक्म का इंतज़ार था, जो पूरा हुआ। बाकी तो हमारे प्यारे गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं। गुरु जी का हर पल शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है कि गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। हमारे सारे रोगों को, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हमें बस गुरु जी से अरदास करनी होती है, गुरु जी पर विश्वास करना होता है,
गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं। बाकी सब तो गुरु जी सब संभाल ही लेते हैं। इसलिए जैसे गुरु जी ने आंटी जी के माइंड में थॉट डाला कि जल प्रसाद लेना है और उस जगह पर भी लगाना है, वैसे ही हमें भी ये सब अपनी लाइफ में रोज़ करना चाहिए। गुरु जी का जल प्रसाद पूरे परिवार को पिलाना चाहिए ताकि हमें जो रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और कभी कोई नया रोग ना लगे। गुरु जी हमें इतनी सारी चीज़ें बता के गए हैं, लेकिन हम आलस के मारे कुछ नहीं करते। हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है हम तब करने की सोचते हैं। हमें ये सारी चीज़ें पहले ही रोज़ करनी चाहिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। क्यों उस प्रॉब्लम का वेट करना जो अभी आई ही नहीं है। अगर हम पहले से ही उपाय करेंगे तो क्या पता हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। इसलिए हमें गुरुजी जो भी बता कर गए हैं वो सब अपनी लाइफ में करने चाहिए और गुरुजी के मिरेकल्स देखने चाहिए। हमें कोई भी रोग नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आलस छोड़ दीजिए और ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में डेली रूटीन बना लीजिए ताकि आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा अपने पास रखें। संगत जी, गुरुजी हमें डेली रूटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं, जैसे कि हमें गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद पीना चाहिए। हमें पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग लगाकर पूरे परिवार को लंगर प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो गुरुजी से ब्लेस करके जल प्रसाद के साथ लेना चाहिए। हमें गुरुजी के लोटे के बारे में भी बताया गया है कि अगर हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो हमें गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा के उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। गुरुजी हमें इतनी सारी चीज़ें बताकर गए हैं, इतनी सारे सत्संग सुनाते हैं जिसमें हमें हर मिरेकल के बारे में पता चलता है। गुरुजी के चंदन के तिलक की महिमा के बारे में पता चलता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ये चीज़ें करते ही नहीं हैं। हमें इनमें से कोई ना कोई डेली रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए ताकि हमें कभी कोई भी प्रॉब्लम ही ना हो। हमारे गुरुजी को हमारे रोगों को अपने ऊपर लेना ही ना पड़े, उन्हें भी दर्द ना हो। हम इतना तो कर ही सकते हैं। पहले से ही अगर हम उपाय करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए अपना आलसपन छोड़ दीजिए। शुरू में थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होगा, रोज़ करेंगे तो डेली रूटीन बन जाएगा, उसके लिए भी टाइम फिक्स हो जाएगा और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स रोज़ मिला करेंगी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज़ लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।